गुल्ली और बुल्ली सॉन को लेकर अपने घर जा रहे होते हैं क्योंकि आज रात भर ये तीनों कंप्यूटर में गेम्स खेलने वाले हैं और क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी इसीलिए गुल्ली और बुल्ली शॉर्टकट रास्ते से अपने घर जा रहे होते हैं और वो शॉर्टकट रास्ता जंगल के बीचों बीच से जाता है और माना जाता है कि कई लोग उस रास्ते से गायब हो गए हैं और उनका पता आज तक नहीं चला है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को ये सब बातें नहीं पता थी और वो लोग तो गेम्स खेलने के लिए जल्दी में अपने घर जा रहे होते हैं। तभी बुल्ली बहुत ज़ोर से गाड़ी रोकता है क्योंकि इनके गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और उस लड़की को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे काफ़ी चोट आई है। वो अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अचानक से उस लड़की को अपने सामने देखकर वो तीनों बहुत ही घबरा गए थे। उसके बाद गुल्ली उस लड़की से पूछता है, क्या हुआ, आखिर तुम हमारे जीप के सामने क्यों आ गई? अगर हम लोग सही समय पर गाड़ी नहीं रोकते तब तो तुम आज मारी जाती। जिस पर वो लड़की उन लोगों को बताती है, मैं यहाँ से अपने घर जा रही थी तभी मेरा एक गाड़ी ने आकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे मुझे काफ़ी चोट आई और अब मैं अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। क्या आप लोग मुझे हॉस्पिटल छोड़ देंगे क्योंकि मैं अब अच्छे से चल भी नहीं पा रही हूँ और यहाँ पर कोई मेरी मदद करने भी नहीं आएगा और अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पर मारी जाऊँगी। जिस पर बुल्ली बोलता है, ठीक है तुम पीछे आकर बैठ जाओ, हम तुम्हें शहर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दे रहे हैं। जिस पर वो लड़की बोलती है, नहीं मुझे शहर के हॉस्पिटल में मत भर्ती करो, बल्कि यहीं पास में एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा इलाज होता है और मुझे जब भी कोई बीमारी होती है तब मैं उसी हॉस्पिटल में जाती हूँ और वहाँ के डॉक्टर भी मुझे अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आप लोग मुझे उसी हॉस्पिटल में ले चले। जिस पर बुल्ली बोलता है, ठीक है तुम पीछे आकर बैठ जाओ, हम लोग तुम्हें उस हॉस्पिटल तक लिफ्ट दे रहे हैं। वैसे तो वो लड़की देखने में बहुत ही अजीब थी और उसका चेहरा उसके बालों से ढका था, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते गुल्ली बुल्ली और सॉन ने उसे लिफ्ट दे दी। सॉन को वो लड़की काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो गुल्ली और बुल्ली को उस लड़की को लिफ्ट देने से मना नहीं कर पाया और उसे उस लड़की के बगल में बैठकर काफ़ी डर लगता है, इसीलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। और कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहाँ का इलाका काफ़ी डरावना था। उसके बाद वो लड़की गाड़ी से उतर जाती है और वो बोलती है, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब बस आप लोग मेरी एक और मदद कर दें, क्या आप तीनों में से कोई एक मुझे अंदर तक छोड़ सकता है, क्योंकि मुझे अंदर जाने में काफ़ी डर लग रहा है। उस लड़की की बात पर गुल्ली बुल्ली से बोलता है, गुल्ली इस लड़की की डिमांड तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पहले इसने हमें यहाँ तक लिफ्ट देने को बोला और अब ये चाहती है कि हम में से कोई इसे अंदर तक छोड़ दे। ये लड़की मुझे काफ़ी अजीब लग रही है, क्या करूँ, मैं इसे अंदर तक छोड़ने जाऊँ या नहीं? जिस पर बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है और ये लड़की मुझे भी बहुत अजीब लग रही है। एक तो इसका चेहरा इसके बाल से छुपा हुआ है, लेकिन क्योंकि हम लोग इसे इतना दूर तक छोड़ने आए हैं तो हम में से किसी को इसके साथ अंदर भी जाना चाहिए, वरना हमारे इतना दूर आने कोई फ़ायदा नहीं होगा। गुल्ली तुम इसे अंदर छोड़कर तुरंत वहाँ से भाग आना और अंदर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो तुम जोर से चिल्लाना। उसके बाद गुल्ली और वो लड़की दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। और बुल्ली और सॉन दोनों बाहर गुल्ली के आने का इंतजार करने लगते हैं। हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते ही गुल्ली उस लड़की से बोलता है, इस हॉस्पिटल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये हॉस्पिटल काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदगी है और ऐसा लग रहा है कि कई सालों से इस हॉस्पिटल की सफाई नहीं हुई है और ऊपर से यहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं है। आखिर तुम लास्ट टाइम यहाँ पर कब आई थी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हॉस्पिटल बंद हो गया है। उसके बाद वो लड़की गुल्ली से बोलती है, डॉक्टर्स वहाँ उस पीछे वाले रूम में है, चलो तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। उसके बाद गुल्ली उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है और अंदर का नज़ारा काफ़ी डरावना था। वहाँ पर 2 मरीज और 2 डॉक्टर्स थे और उन दोनों डॉक्टर के हाथों में एक एक चाकू था और ये डॉक्टर्स इन दोनों के आने की आवाज़ सुनकर रुक जाते हैं और फिर इन दोनों की तरफ मुड़ते हैं और ये देखकर गुल्ली काफ़ी डर जाता है और वो सोचता है कि आखिर इन डॉक्टर्स के हाथ में चाकू क्यों है। उसके बाद वो उस लड़की को बोलता है,
अब तो हम लोगों ने तुम्हारा सारा काम कर दिया, तुमने जो जो बोला था वो सब हमने कर दिया, तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और ये बोलकर गुल्ली वहां से जाने लगता है। और फिर वो लड़की उस डॉक्टर की तरफ देखती है और वो डॉक्टर उसे कुछ इशारा करता है। उसके बाद वो लड़की तेजी से गुल्ली की तरफ बढ़ने लगती है और यहाँ पर गुल्ली बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ पर वही लड़की थी। और ये देखकर गुल्ली हैरान हो जाता है और वो पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आ गई, क्या तुम ठीक हो गई? लेकिन गुल्ली की इन बातों का वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती है। और यहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर उस मेल डॉक्टर की तरफ मुड़कर उससे बोलती है, आखिर अब हम इसका क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो वैसे ही 3 पेशेंट्स हैं। जिस पर वो मेल डॉक्टर बोलता है, हम इसके साथ भी वही करेंगे जो हम अपने बाकी सभी पेशेंट्स के साथ करते हैं। हम लोग इसे भी मारकर इसके बॉडी पार्ट्स को बेच देंगे, जिससे हमें काफी पैसे मिलेंगे। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि आज हमें काफी सारे बॉडी पार्ट्स बेचने का ऑर्डर मिला है। और यहाँ पर गुल्ली बार बार उस लड़की से पूछता है, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, क्या तुम ठीक हो गई हो? लेकिन वो लड़की गुल्ली की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है। और फिर वो लड़की बोलती है, अब तुम्हें बस मेरा एक और काम करना होगा। जिस पर गुल्ली बोलता है, आखिर अब तुम्हारा कौन सा काम रह गया है, तब से तो हम तुम्हारा सारा काम ही कर रहे हैं और मैं अपना पूरा रात यहीं पर नहीं बिताना चाहता हूँ। जल्दी से तुम काम बताओ, अगर काम मेरे करने लायक होगा तो मैं जरूर कर दूंगा, लेकिन ये आखिरी काम होगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर वो लड़की अपने बाल पर अपना हाथ ले जाती है, उसके बाद वो अपना बाल हटाती है। अरे ये क्या, इस लड़की का तो सर ही नहीं है। और ये देखकर गुल्ली काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो लड़की गुल्ली से बोलती है, मेरा सर कहाँ है? क्या तुमने मेरा सर कहीं पर देखा है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। क्या तुम मेरी ढूंढने में मदद करोगे? चलो साथ में ढूंढते हैं, यहीं कहीं होगा मेरा सर। मुझे यकीन है अगर तुम मेरे साथ मेरा सर ढूंढोगे तो वो जरूर मिल जाएगा। चलो साथ में ढूंढते हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा, क्या गुल्ली यहाँ से बचकर निकल पाएगा? और क्या बुल्ली और सॉन गुल्ली की मदद करने आएंगे या फिर गुल्ली मारा जाएगा? और आखिर वो तीसरा पेशेंट कौन है, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।